मुख्य समाचार। अब उद्यानिकी फसलों पर भी मिलेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ, राज्य मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और सुमेर सिंह सोलंकी सहित 45 नेताओं ने ली राज्यसभा सदस्यता की शपथ। मुख्यमंत्री शुक्रवार को कोविड-19 पर करेंगे विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से चर्चा। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 24,000 के पार। और बारिश का इंतजार कर रहे लोगों में मौसम विभाग ने जताई उम्मीद। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने आज प्रदेश में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना और राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई ग्रामीण पथ व्यवसायी उत्थान योजना के अंतर्गत बैंकों से ऋण लेने के लिए स्टाम्प शुल्क अधिकतम 50 रुपये निर्धारित करने का निर्णय लिया है। आज भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उद्यानिकी फसलों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना को नए दिशा निर्देशों के अनुसार क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं मंत्रिपरिषद ने उद्योग संवर्धन नीति 2014 के अंतर्गत परिधान क्षेत्र में रुपए 25 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश की विनिर्माण इकाइयों को मेगा स्तर की औद्योगिक इकाई मान्य किए जाने संबंधी संशोधन को मंजूरी दी। मंत्रिपरिषद ने कोरोना से दिवंगत पुलिसकर्मी यशवंत पाल और देवेंद्र कुमार चंद्रवंशी के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाने का भी निर्णय लिया है। प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए भारतीय जनता पार्टी के ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी एवं कांग्रेस के दिग्विजय सिंह सहित 45 नेताओं ने आज राज्यसभा की सदस्यता और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सुबह सदन में कोरोना महामारी से बचाव के लिए लागू परस्पर सुरक्षित दूरी, मास्क और सैनिटाइजर से हाथ साफ करने के मानकों का कड़ाई से पालन कराते हुए नए सदस्यों को शपथ दिलाई। 20 राज्यों में राज्यसभा के चुनाव जून में कराए गए थे और इनमें 61 नए सदस्य निर्वाचित हुए। श्री वेंकैया नायडू ने सदन के नए सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए बुधवार को कहा कि सदन में हाल में चुनकर आए सदस्यों को सदन की कार्यवाही और संसदीय नियमों की जानकारी देने के लिए जल्दी ही प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए सदस्यों को सदन की कामकाज की प्रणाली से परिचित होना आवश्यक है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 24,000 से अधिक हो गई है। वहीं अब तक 16,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी भोपाल में कोरोना के 153 नए मामले मिलने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,822 तक पहुंच गई है। सीहोर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 118 हो गई है। सीहोर नगर में प्रशासन द्वारा दुकानें खुलने का समय अब सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक किया गया है। वहीं जिले के नसरुल्लागंज में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ने के बाद आज से 4 दिन तक का संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है। गुना जिले में कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण जिला प्रशासन ने शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया है। सबसे पहला निर्णय यह है कि अब लॉकडाउन जो है वो शनिवार और रविवार दोनों दिन होगा। यह गुना अनुविभाग के लिए होगा, गुना सब डिवीजन के लिए। शेष सब डिवीजन में अगर एसडीएम चाहें तो इसे रविवार सोमवार भी कर सकते हैं। ये निर्णय उन पर छोड़ा गया है। लॉकडाउन का पालन सख्ती से कराया गया है। लॉकडाउन में जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं उन्हीं को अनुमति रहेगी और वो भी उनके परिचय पत्र के आधार पर अनुमति रहेगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सड़क पे कोई वाहन न दिखे। अगर कोई मरीज या अत्यावश्यक सेवा के लोग हैं तो उनको अपना परिचय पत्र या डॉक्टर का परिचय ये दिखाना पड़ेगा। खंडवा जिले में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने पर आज 11 लोगों को जिला अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। देवास जिले में आज 14 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। कटनी जिले में 13 लोगों की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 71 पहुंच गई है। बैतूल जिले में बाहर से आने वाले व्यक्तियों को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन रहना जरूरी कर दिया गया है। सतना जिले में 5 अगस्त तक सभी धार्मिक स्थल बंद रखने के साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में हाट बाजार भी नहीं लगाए जाएंगे। शहडोल जिले में कोरोना के 3 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। शाजापुर में आज 7 नए मरीज मिले हैं। वहीं मंडला में एक और कोरोना मरीज मिलने से सक्रिय मरीजों की संख्या 13 हो गई है। नीमच जिले में आज 7 लोग स्वस्थ होकर घर लौट आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 67वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने लोगों से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले प्रेरक सामूहिक प्रयासों को साझा करने को कहा है। मन की बात के लिए लोग अपने संदेश फोन नंबर 1800 11 7800 पर रिकॉर्ड करा सकते हैं।
वे अपने विचार नमो ऐप या वेबसाइट mygov.in पर भी भेज सकते हैं। इसके अलावा लोग अपने संदेश भेजने के लिए 1922 पर फोन कर सकते हैं। समाचार स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 24 जुलाई को शाम 6 बजे मुख्यमंत्री संवाद कार्यक्रम में कोविड-19 के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से चर्चा करेंगे। भोपाल में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से लोगों को जागरूक करने की ये नई पहल की जा रही है। वेबकास्ट के जरिए लगभग 40 मिनट के कार्यक्रम में लोग अपने अपने मोबाइल पर सीधा प्रसारण देख सकेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने शराब ठेकों के संचालन के लिए राज्य सरकार की नई टेंडर नीति को हरी झंडी दे दी है। आज इस मामले में फैसला देते हुए उच्च न्यायालय ने कहा है कि मौजूदा नीति पर अमल किया जाए। अदालत ने शराब ठेकों की निविदा की रकम कम करने और ठेके निरस्त करने की मांग को मानने से साफ इनकार कर दिया। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए प्रदेश के शराब ठेकेदारों की ओर से उच्च न्यायालय में 37 याचिकाएं दायर की गई थीं। याचिकाओं में नीलामी की रकम कम करने और ठेकों को निरस्त करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों को सही मानते हुए नई शराब नीति को ही यथावत रखा है। आवंटन करने के बारे में लगभग 3 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं थी, उनको हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है और ये कहा है कि ठेके जो कोविड के पहले आवंटित हुए थे वो ठेके अभी भी चलाए जा सकते हैं और यदि ठेकेदारों को 2 महीने समयावधि टोटल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में बढ़वानी है तो इसके लिए सरकार ने पहले ही ऑफर किया है, वो 2 महीने आगे इस ठेका अवधि को बढ़ा सकते हैं। प्रदेश के जनपद पंचायत कर्मियों ने कोरोना निदान के लिए आज पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए 5 लाख रुपए राशि का चेक सौंपा। इस मौके पर श्री सिसोदिया ने कहा कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जनपद पंचायतें भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना के प्रति सजगता और जागरूकता लाने के साथ सावधानियां बरतनी होंगी। इसके लिए शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने के साथ ही ग्रामीणों को भी प्रोत्साहित करना होगा। प्रदेश में मानसूनी वर्षा का दौर जोर पकड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर, होशंगाबाद संभागों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 8 सेंटीमीटर बारिश खातेगांव में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान होशंगाबाद, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और शहडोल संभागों में कहीं कहीं बारिश होने और कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अभी खबर मिली है कि राजधानी भोपाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 25 जुलाई से 10 दिन का लॉकडाउन किया गया है। इस दौरान होटल बंद रहेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति कल खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा करेंगे। सीहोर जिला न्यायालय परिसर में शासन के अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। सीधी जिले में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार